and activities connected to agriculture as animal husbandry, poultry, fisheries, apiculture and mushroom production are also included under agriculture. We can define agriculture science as technical knowledge about the management and mass production of different crops and animals useful for man is known as agriculture साइंस मैम हो गया एग्रीकल्चर, जिसे हम हिंदी में खेती या कृषि कहते हैं, ठीक है। यू नो दैट फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भोजन के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। Man, along with most animals, obtain their food directly or indirectly from plants. मतलब इंसानों के साथ साथ में एनिमल्स जो होते हैं वो भी अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं। From ancient time, man has farmed the lands for obtaining food. मतलब पुराने जमाने में लोगों ने क्या किया, मैदान में खेती करना शुरू किया जिससे हमें फूड मिल सके। Plants of a common variety grow in particular area for a particular purpose is called crop. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर पर्पस से, उद्देश्य से जब किसी प्लांट को उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल, ठीक है। ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड देयर यील्ड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इस तरह से अलग अलग तरह के क्रॉप्स को उगाना, उनकी प्रजातियों को उगाना, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है, कृषि कहलाता है। इन प्रेजेंट सिचुएशन, ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटीज कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर एज एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, अगर आज के सिचुएशन के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे जो ऑक्यूपेशन है, बहुत सारे जो व्यवसाय हैं वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरीज, मतलब जानवरों को पालना, पोल्ट्री मुर्गी फार्म, ठीक है, और फिशरीज मछलियों को पालना, एपीकल्चर, ठीक, मधुमक्खी पालन, ठीक है, और मशरूम प्रोडक्शन, ये सब किससे कनेक्टेड है, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। वी कैन डिफाइन एग्रीकल्चर साइंस एज, देखिए साइंस के लैंग्वेज में एग्रीकल्चर को कैसे डिफाइन किया गया है, टेक्निकल नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट एंड मास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। मतलब अलग अलग तरह के क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप्स के मैनेजमेंट के बारे में जानना, उनके व्यवस्था के बारे में जानना, उनके मास प्रोडक्शन के बारे में जानना। एंड एनिमल यूजफुल फॉर मैन इज नोन एज, और उसके अलावा एनिमल्स के भी मैनेजमेंट और मास प्रोडक्शन के बारे में जानना, ठीक है, जो इंसानों के लिए यूजफुल हो उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल साइंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम okay. आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। आकृति रीड करो। ओके मैम रीड कीजिए। do types of crops do all types of crops grow in the same season? Different crops are grown and their yield are connected in the different season. Growth of the crops and their production depends on the factors soil, rainfall, light, and temperature factors. According to the season, we can differentiate Good morning, ma'am. crops into three kinds. Okay, मैम हो गया। मैम रीड हो गया। ओके,
टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, डू ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन द सेम सीजन? क्या सभी तरह के फसल जो होते हैं वो एक ही सीजन में, एक ही तरह के सीजन में होते हैं क्या? No, ma'am. नहीं होते हैं ना। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन एंड देयर यील्ड आर कलेक्टेड इन डिफरेंट सीजन। मतलब अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स होते हैं उनकी जो पैदावार होती है वो अलग अलग सीजन में हमें मिलते हैं। ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। फसलों का जो उगना होता है, उनका जो प्रोडक्शन होता है, पैदावार होता है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि सॉइल कैसा है ना। सॉइल, रेनफॉल, बारिश कैसे हो रही है, लाइट, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सीजन्स वी कैन डिफरेंशिएट द क्रॉप्स इनटू थ्री काइंड। सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को थ्री टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है। फर्स्ट इज खरीफ, जिसे हम ऑटम क्रॉप्स भी कहते हैं। खरीफ फसल के बारे में सुना होगा, है ना। दिस क्रॉप्स नीड मच वाटर एंड हीट टेम्परेचर। मतलब इस क्रॉप को बहुत ज्यादा वाटर और हीट की जरूरत होती है। ये रेनी सीजन में होता है। दिस क्रॉप आर शोन ड्यूरिंग मॉनसून, दैट इज जुलाई। ये कब दिखाई देता है हमें? ये जो फसल होती है वो जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक होता है, ठीक है। मेन खरीफ ऑटम क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री आर पैडी। कौन कौन से खरीफ फसल है हमारे कंट्री में, हमारे देश में? देखिए, पैडी मतलब राइस, मेज, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ज्वार, मिलेट्स, शुगर केन और कॉटन। ये सब क्या है? खरीफ फसल में आते हैं, खरीफ क्रॉप्स में, ठीक है। Yes, ma'am. सेकेंड टाइप्स का क्रॉप्स है रबी या स्प्रिंग क्रॉप। ये जो क्रॉप होता है उसे ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर और कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। मॉइस्चर ज्यादा चाहिए, सॉरी, ये जो क्रॉप होता है उसे कम मॉइस्चर और कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। ओके। Yes, ma'am. दीज आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन। ये कब होता है? विंटर सीजन में, तो ठंडी के मौसम में। दे आर शो इन अक्टूबर नवंबर एंड रिपीट इन रिप्ड इन मार्च अप्रैल। इसे कब उगाया जाता है? अक्टूबर नवंबर में इसे उगाया जाता है। और ये कब तैयार होता है? ये पककर कब तैयार होता है? मार्च अप्रैल में तैयार होता है। मेन रबी स्प्रिंग क्रॉप्स आर, कौन कौन से हैं रबी फसल? देखिए, बेट, बेंगल ग्राम, मस्टर्ड, बार्ली, लेंटिल्स, पीजन पी जिसे अरहर कहते हैं, कुसुम और लिनसीड। ये सब रबी फसल है, ठीक है। Yes, ma'am. थर्ड Okay, टाइप ma'am. का थर्ड टाइप का जो क्रॉप है वो है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप, सम क्रॉप्स यील्ड मोर इन ड्राई वेदर। मतलब कुछ जो फसलों की पैदावार होती है वो सूखे मौसम में होती है। और ये यूजुअली कब इसे लगाया जाता है, उगाया जाता है? दिसंबर से फरवरी के बीच में, जो कि कब तैयार होता है? मार्च से मई के बीच में ये जो फसल होती है पककर तैयार होती है। सम मेन क्रॉप्स आर वाटरमेलन, जैसे कि कौन कौन से जायद क्रॉप कौन कौन से हैं? वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, सनफ्लावर और ग्राउंडनट। तो ये तीनों आप लोगों को समझ में आया? खरीफ Yes, फसल, ma'am. रबी फसल और जायद फसल, ठीक है। तीन तरह के फसल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो सिंपल मेथड से हो जाता होगा। उसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं मेथड्स के बारे में हम जानते हैं। जपजोत रीड कीजिए। यस मैम। मैम कहाँ से रीड करना है? मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। यस मैम। Every farmer's main aim is to get maximum yield from the available land. For this, he makes many preparations and follow different producers. All this jointly is called the agricultural
methods. During the production of crop, these methods are in a systematic sequence, which starts from the preparation of sowing of the crop to the ripening of the crop. Then the yield is reaped and stored. Come, now we will see the agriculture methods. Yes, ma'am, हो गया. Every farmer's main aim is to get maximum yield from the available land. मतलब जो land available है, हर farmer का ये aim होता है कि उस land से उसे ज्यादा फसलों की पैदावार मिल सके, है ना. और इसके लिए वो बहुत सारी तैयारियां करता है, बहुत सारी प्रिपरेशन करता है, अलग अलग प्रोसीजर को अपनाता है. और इस तरह से सभी प्रोसीजर जो होते हैं उन सबको एक साथ मिलाकर एग्रीकल्चरल मेथड कहा जाता है. During the production of crop, this method are in a systematic sequence. जब crop का production किया जाता है तो एक systematic sequence में होता है, क्रमवार सभी व्यवस्थाएं की जाती है जो कि फसल के उगाने से लेकर फसल के तैयार होने तक का एक सीक्वेंस होता है. उसके बाद जब फसल पक जाती है वो हमें उस फसल को जमा करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है. तो चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्रीकल्चरल मेथड के बारे में देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द लैंड. सबसे पहले जमीन का सिलेक्शन किया जाता है, सही तरह का जमीन होना चाहिए, ठीक है. फॉर maximum yield, farmers select an appropriate land where the seed may germinate and grow easily and also where it can get the required amount of nutrients, water and air. ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए फार्मर क्या करते हैं, एक अच्छी जगह का सिलेक्शन करते हैं जहां पर बीज अच्छे से जर्मिनेट हो सके, अंकुरित हो सके, उसे बढ़ने के लिए हर चीज अवेलेबल हो सके, जैसे जरूरी चीजें अवेलेबल हो सके, जैसे कि पर्याप्त उसे पोषण मिल सके, वाटर मिल सके, एयर मिल सके, ठीक है. सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और लैंड. मिट्टी का चुनाव करना और भूमि का चुनाव करना, ठीक है. इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंड प्रिपरेशन द फार्म लैंड इज प्लग्ड. जब लैंड का चुनाव किया जाता है, ठीक है, प्रिपरेशन किया जाता है खेती के लिए, तो सबसे पहले जो खेती वाली जो भूमि होती है उसे प्लग किया जाता है, उसकी जुताई की जाती है, ठीक है. फॉर दिस द सिंपल ट्रेडिशनल प्लग और द सॉइल ओवर टर्निंग प्लग इज यूज्ड. इसके लिए एक सिंपल ट्रेडिशनल प्लग का यूज किया जाता है, ठीक है. जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ, बहुत सारे प्लग दिए हुए हैं, दिख रहा है आपको. ये सिंपल ट्रेडिशनल प्लग हो गया है ना, और ये हो गया सॉइल ओवर टर्निंग प्लग, ये प्लग शेयर, ठीक. और ये कल्टीवेटर या हैरो, अलग अलग तरह के प्लग होते हैं. तो प्लग के लिए सबसे पहले सिंपल ट्रेडिशनल प्लग का यूज कर सकते हैं या फिर सॉइल ओवर टर्निंग प्लग का भी यूज कर सकते हैं, जिससे मिट्टी को उलट पलट किया जा सके, ठीक है. द ट्रेडिशनल प्लग ओनली clips through the land, but the soil turning plug not only clips but also turns the mud out. ये जो देखिए सिंपल जो प्लग होता है उससे सिर्फ खुदाई होती है, लेकिन जो सॉइल टर्निंग प्लग होता है उससे खुदाई भी कर सकते हैं और जो मड होता है उसको भी हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है. आफ्टर द पैडी क्रॉप द लैंड बिकम मच हार्ड फॉर द रबी क्रॉप. मतलब जब पैडी क्रॉप उगाया जाता है, जब पैडी क्रॉप उगाने के बाद में जो लैंड होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है रबी फसल के लिए, रबी क्रॉप के लिए, ठीक है. तो इसके लिए फिर से प्रिपरेशन करना पड़ता है. टू प्रिपेयर दिस लैंड ट्रेडिशनल प्लग इज नॉट सफिशिएंट. तो हार्ड होने के कारण सिर्फ ट्रेडिशनल प्लग इसमें काम में नहीं आता है. तो इसके लिए क्या किया जाता है, ट्रैक्टर या फिर पावर रन कल्टीवेटर या रोटेवर या हैरो का यूज किया जाता है. क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. यस मैम. ओके, आगे बढ़ते हैं. एडवांटेजेस ऑफ प्लगिंग. प्लगिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं, जोताई के क्या फायदे होते हैं?
साई भुवंश रीड कीजिए। Yes, ma'am. Advantages of plugging. Soil becomes loose such that its capacity to retain water and air increases, due to which roots develop faster. The left out part of earlier crop and grass, etc., mixes with soil and becomes manure for the soil. Third, disease creating insect worms and their eggs are exposed and are inactive in the sunlight. Fourth, crop plants as earthworms, millipedes, bacteria, and fungi get the facility to develop further, and thus they increase the fertility of the soil. Fifth, the fertilizers and manures mixed with the soil before plugging gets evenly distributed. After plugging, the soil in the field may have big lumps. So before seed sowing and irrigation, these lumps are to be leveled. For this, wooden block is used. मैम हो गया? ओके, प्लगिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? सॉइल बिकम लूज सच दैट इज कैपेसिटी टू रिटेन वाटर एंड एयर इंक्रीजेस। क्या होता है जब प्लगिंग किया जाता है तो मिट्टी की जो क्षमता होती है जिससे वो वाटर और एयर का जो रिटेनिंग होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। वाटर रिटेनिंग का जो कैपेसिटी होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो रूट होते हैं वो बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। The left out part of earlier crop and grass etc. mixed with soil and becomes manure for the soil। देखिए जब प्लगिंग किया जाता है तो बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो जैसे कि घास हो गया या कुछ और जंगली फसल होते हैं वो सब मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, जिससे वो एक खाद का रूप ले लेते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। डिजीज क्रिएटिंग इंसेक्ट मतलब बीमारी फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं और उनके जो अंडे होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जब वो ऊपर आ जाते हैं और सनलाइट जब उन पर पड़ता है तो वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। Crop friends as earthworm, millipedes, bacteria, and fungi get the facility to develop further, and thus they increase the fertility of the soil। जैसे कि अर्थवॉर्म जो होते हैं जिसे हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, ठीक है, किसानों का दोस्त भी कहते हैं, और क्रॉप फ्रेंड भी कहते हैं। अर्थवॉर्म, मिलीपेड्स, बैक्टीरिया और फंगी ये सब क्या करते हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी होते हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं। The fertilizer and manure mixed with the soil before plugging gets evenly distributed। और जो फर्टिलाइजर खाद या उर्वरक जो उसमें डाला जाता है, सॉइल में जो मिक्स किया जाता है, वो प्लगिंग के दौरान क्या हो जाता है, हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये सब प्लगिंग के फायदे हैं। आफ्टर प्लगिंग द सॉइल in the field may have big lumps, so before seed sowing and irrigation these lumps are to be leveled। for this wooden block is used। देखिए जब प्लगिंग किया जाता है तो कहीं कहीं पर लम्प्स दिखाई देते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो मिट्टी के ढेर होते हैं वो दिखाई देते हैं खेतों में। तो उसको जब बीजों को बोने से पहले सबसे पहले उसे समतल कर लिया जाता है, लेवल पे ला लिया जाता है, जिसके लिए वुडन ब्लॉक का यूज किया जाता है। दिख रहा है यहाँ पर आपको फिगर में वुडन ब्लॉक या फिर एरोप्लैंक। Yes, ma'am. हाँ, तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, मिट्टी को लेवल पे लाने के, लम्स को हटाने के लिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को आपको करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 राइट द डिफरेंट क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीजन।
अलग अलग तरह के जो क्रॉप है सीजन के अकॉर्डिंग उनको उनके नाम लिखने हैं, उनको बताना है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इक्विपमेंट यूज्ड इन प्लगिंग? प्लगिंग के लिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न इक्विपमेंट जो यूज किया जाता है वो क्या है? तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग क्लास वर्क में अभी करेंगे। ओके ओके मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, तो क्लास फर्दर का वर्क मतलब कीजिए और क्या चेक होता है?